Hello friends, myself Chirag Soni. Welcome to Yug Academy, our YouTube channel. इस वीडियो में हम जनरल इंडेक्स नंबर गिनना सीखेंगे। इसमें हम इलस्ट्रेशन 6 और एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हाय फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें फिक्स बेस और चेन बेस इंडेक्स नंबर का जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है और इसमें 2 से 3 प्रोडक्ट की 4 to 5 ईयर्स की प्राइस या सेल्स दी होगी, तो इसका जनरल इंडेक्स निकालना है। तो इसमें फिक्स बेस इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, द डेटा अबाउट सेल्स ऑफ 3 grain flour wheat bajra chana at a flour mill from the year 11 to 15 are as follow. Compute general index number using simple average. इसमें हमको सिंपल एवरेज निकालने की है। बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग बेस ईयर क्या है 2011 मीन्स 2011 अपना क्या आ गया बेस ईयर, एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर मीन्स इसका 2 बार कैलकुलेशन करने का है। एक आंसर नंबर 1 आएगा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से और आंसर नंबर 2 आएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर से। बराबर। इसके आगे के एग्जाम्पल में क्या था, तो उसमें एक ही प्रोडक्ट की आपको 4-5 बरस की प्राइस दी हुई थी और हमने कैलकुलेशन किया था फिक्स बेस, चेन बेस और एवरेज। इसमें क्या है, इसमें 3 प्रोडक्ट की दी हुई है, तो तीनों की फिक्स बेस कितने की और तीनों की चेन बेस और उसका टोटल करके एवरेज निकालने का। देखते हैं, पहले इसका टेबल बना देंगे। ये आएगा टेबल में पहले जनरल इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। चलो फिक्स बेस की फॉर्मूला क्या होती है, ये क्या हमें दिया हुआ है सेल्स, तो सेल्स ऑफ करंट ईयर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सेल्स ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ओके, तो सेल्स ऑफ बेस ईयर, तो बेस ईयर क्या है सेल्स ऑफ बेस ईयर, तो यहां पर बेस ईयर क्या है 2011, ये अपना बेस ईयर है 2011 क्या है बेस ईयर है। ओके, तो पहले व्हीट फ्लोर का निकालेंगे। व्हीट फ्लोर का सेल्स ऑफ फॉर्मूला क्या है सेल्स ऑफ करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। चलो 2011 करंट ईयर क्या है 40, बेस ईयर वही सेम टू सेम है, तो 40 इंटू 100, तो पहला तो आंसर आ जाएगा 100। उसी तरह से 46, चलो 2012 का 46 करंट ईयर, बेस ईयर तो हमारा 40 ही है, तो 46 डिनोमिनेटर में सब में क्या आएगा 40। उसी तरह से 2013 का करंट ईयर क्या है 50, बेस ईयर सेम ही रहेगा 40 इंटू 100। उसी तरह से दूसरे लिख देता हूँ, तो पहला तो गिना हुआ है 100, सेकंड का आएगा 115, थर्ड का आएगा 125, फोर्थ का आएगा 140 और फिफ्थ का आएगा 160। उसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का बाजरी का गिनेंगे। बाजरी का पहले भी 2011 का क्या है 20, बेस ईयर 2011 ही है तो 20 ही रहेगा इंटू 100। पहला तो आंसर फाइनल ही है 100 ही आएगा। चलो अब 30, बेस ईयर बाजरी में कितना रहेगा 20 इंटू 100। उसी तरह से 36 अपॉन 20 इंटू 100। उसी तरह से 42 अपॉन 20 इंटू 100। उसी तरह से 54 अपॉन 20 इंटू 100। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में। आई थिंक सेकंड का आएगा 150। उसी तरह से थर्ड प्रोडक्ट चना का करंट ईयर 2011 का करंट ईयर की प्राइस कितनी है 50, बेस ईयर वही है और बेस ईयर 50 ही है इंटू 100।
तो 100 आ जाएगा। चलो अब सेकंड ईयर 64, बेस ईयर में सब में कितना रहेगा, चना में 50, क्योंकि बेस ईयर में क्या है 50। फिर 80 2013 अपॉन 50, सब में बेस ईयर सेम ही रहेगा। चलो कैलकुलेटर में गिन लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो तीनों प्रोडक्ट का टोटल क्या आएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो कितना आएगा 300। उसी तरह से सेकंड का टोटल क्या आएगा, 115 प्लस 150 प्लस 128, कैलकुलेटर पे आता है 393। फिर आता है 125 प्लस 180 प्लस 160, क्या आएगा 353.70। तो हमारा टोटल आ गया है। जनरल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए टोटल जो आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी है नंबर ऑफ आइटम, 1 1 2 और 3, तो डिवाइड बाय क्या आएगा 3 आएगा। ओके, तो चलो करते हैं 300 डिवाइड बाय 300, 393 डिवाइड बाय 3 131, फिर 353.70 डिवाइड बाय 3 117.90। तो हमारा कैलकुलेशन हो गया है। ये अपना आंसर नंबर 1 है। अब हम आंसर नंबर 2 चेन बेस इंडेक्स नंबर करेंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर में पहले फॉर्मूला अपना क्या आएगा, ये सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स ऑफ करंट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो पहले बीट का निकालेंगे। सेल्स ऑफ करंट ईयर 2011 का करंट ईयर क्या क्या है 40, प्रीवियस ईयर इसके पहले का बरस नहीं दिया हुआ है तो 40 ही लिखेंगे, इंटू 100, तो पहला आंसर क्या आएगा 100। उसी तरह से 46, प्रीवियस ईयर क्या है 40, तो 46 अपॉन 40 इंटू 100, 50 अपॉन 46 प्रीवियस ईयर, 50 अपॉन 46 इंटू 100, 56 अपॉन 50, और 64 अपॉन 56। तब कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर देते हैं। उसी तरह से बाजरी का गिनेंगे। बाजरी का गिनने के लिए सेल्स ऑफ करंट ईयर 2011 का बाजरी का क्या है 20, प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ तो 20 ही लेंगे, तो फर्स्ट का 100 ही आ जाएगा। सेकंड 2012 का कितना है 30 है, तो 30, प्रीवियस ईयर उसके पहले के ईयर का 20 इंटू 100, 36, प्रीवियस ईयर 30 इंटू 100, 42, प्रीवियस ईयर 36 इंटू 100, 54 अपॉन 42 इंटू 100। चलो कैलकुलेटर में गिन लेते हैं। पहला
अब अपनी थर्ड प्रोडक्ट चना का पहले फॉर्मूला है करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर क्या है 2011 का 50, प्रीवियस ईयर नहीं होता है तो 50 लेंगे। तो 50 अपॉन 50 इंटू 100। फिर 2012 का 64 अपॉन 50, 64 अपॉन 50 इंटू 100। 80 अपॉन 64 इंटू 100। 96 अपॉन 80, 80 अपॉन 64, 96 अपॉन 80। और 2015 का 112 अपॉन 96। चलो अब आंसर। चलो अब टोटल करेंगे। टोटल क्या करने का, व्हीट, बाजरी और राइस का टोटल क्या आएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 300। फिर 115 प्लस 150 प्लस 128 क्या आएगा 393। उसी तरह से दूसरे कर देते। अब जनरल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 3। देखिए 1 2 और 3। तो 300 डिवाइड बाय 3 100 आएगा। 393 डिवाइड बाय 3 353.70 डिवाइड बाय 3 348.67 डिवाइड बाय 3 और 359.53 डिवाइड बाय 3। आंसर आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल गिनेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का जनरल इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल गिनेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर इन होलसेल मार्केट ऑफ अ सिटी। फाइंड जनरल, क्या गिनना है हमें क्या गिनना है, फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर for these 3 items by fixed base index number taking base year 2011। तो base year क्या लेंगे 2011 and chain base index number। ओके, तो पहले जैसे हमने वो एग्जाम्पल में टेबल बनाया था उस तरह से टेबल बना देंगे। ये मेरा टेबल तैयार है। तो टेबल में आंसर नंबर 1 पहले मैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से गिनूंगा। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हो तो फॉर्मूला क्या आएगी, ये प्राइस दी हुई है तो प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर क्या है 2011 इंटू 100। ओके, तो फिर फर्स्ट 2011 है वो अपना बेस ईयर ही है। ओके, तो उसका 100 ही आ जाएगा। फिर भी हम गिनते हैं कि 18 प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर 2011 सेम 18 इंटू 100। तो आंसर क्या आएगा 100 आएगा। ओके, उसी तरह से सब गिन लेते हैं कि 18.5 अपॉन 18 इंटू 100। उसी तरह से 18.90 अपॉन 18 इंटू 100। उसी तरह से 19 अपॉन 18 इंटू 100। उसी तरह से 19.5 अपॉन 18 इंटू 100। इस सब की वैल्यू कैलकुलेटर में गिन लेंगे।
तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब प्राइस का गिनेंगे। उसका बेस ईयर 2011 की प्राइस है 30, तो फर्स्ट में क्या आएगा 30 अपॉन करंट ईयर 30, बेस ईयर 30 इंटू 100, तो आंसर 100 आ जाएगा। फिर 36 प्राइस है, तो 36 अपॉन बेस ईयर की प्राइस क्या है, बेस ईयर अपना 2011 है ना, तो उसकी प्राइस क्या है 30 इंटू 100, उसी तरह से 38 अपॉन 30 इंटू 100, फिर 38 अपॉन 30 इंटू 100, 39 अपॉन 30 इंटू 100। अब कैलकुलेटर में गिन लेंगे। उसी तरह से शुगर बेस ईयर की प्राइस 2011 की क्या है 30 है, तो करंट ईयर की प्राइस 30 अपॉन 30 इंटू 100, तो 100 आ जाएगा। फिर क्या प्राइस है 2012 की 31 अपॉन 30, फिर 32 अपॉन 30 इंटू 100, 34 अपॉन 30 इंटू 100, इसी तरह से 36 करंट ईयर की प्राइस अपॉन 30 इंटू 100। तो कैलकुलेटर में गिन लेते हैं। ये हमारी तीनों प्रोडक्ट की इंडेक्स आ गई है। हमको जनरल इंडेक्स मीन्स तीनों प्रोडक्ट का एवरेज इंडेक्स फाइंड करना है। तो एवरेज जब भी फाइंड करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है टोटल। तो ये तीनों प्रोडक्ट व्हीट राइस और शुगर की टोटल 2011 का टोटल 100 प्लस 100 प्लस 100 300 आएगा। फिर सेकंड का ये तीनों 2012 की तीन वैल्यू है 102.78 120 और 103.33 का टोटल 326.11 आएगा। फिर ये टोटल आ गया है। अब जनरल इंडेक्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है 3, तो टोटल डिवाइड बाय 3। तो फर्स्ट टोटल कितना है 300, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 है तो 100 आएगा। उसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का 326.11 अपॉन 3, तो क्या आएगा 108.70। तो हमारा कैलकुलेशन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से हो गया है। अब सेम कैलकुलेशन चेन बेस से करेंगे। यस, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर की पहले फॉर्मूला क्या आएगी, प्राइस ऑफ करंट ईयर, न्यूमरेटर में करंट ईयर होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके, तो पहले वीट का तो 100 ही आएगा, फिर भी गिनेंगे कि 18 प्रीवियस ईयर नहीं हो तो पहला वर्ष प्रीवियस ईयर सेम वैल्यू, तो 100। अब 18.5 2012 की करंट ईयर की वैल्यू है अपॉन इसका प्रीवियस ईयर 2011 होता है। ओके, तो 2011 की प्राइस क्या है 18 इंटू 100, उसी तरह से 2013 की प्राइस 18.9 है करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की प्राइस कितनी आएगी 18.5 इंटू 100। इसी तरह से 2014 की प्राइस क्या है 19, प्रीवियस ईयर की क्या आएगी
18.90 into 100, फिर 19.50 अपॉन प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है 19 इंटू 100। अब कैलकुलेटर में गिन लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ये खत्म। तो वीट का कैलकुलेशन हो गया है, उसी तरह से राइस का। करंट ईयर 2011 की प्राइस कितनी है 30 है, अपॉन 30 इंटू 100, क्योंकि नहीं दिया हो प्रीवियस ईयर नहीं हो तो सेम ले लेने का, पहला आंसर 100 ही आएगा। अब सेकंड में 36 प्रीवियस ईयर की क्या है 30, 36 अपॉन 30 इंटू 100, फिर 38 अपॉन 36 इंटू 100, फिर 38 अपॉन प्रीवियस ईयर क्या क्या है 38 इंटू 100, फिर 39 अपॉन 38 इंटू 100। कैलकुलेटर में गिन लेते हैं आंसर। उसी तरह से शुगर का कैलकुलेशन करेंगे। शुगर का करंट ईयर 30, प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ हो तो सेम ही लिखेंगे 30 अपॉन 30 इंटू 100, पहले का 100 आ ही जाएगा। अब 2012 का क्या है 31 और प्रीवियस ईयर 30, 31 अपॉन 30 इंटू 100, फिर 32 प्रीवियस ईयर 31, 32 अपॉन 31 इंटू 100। अब कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर देते हैं, पहले का तो 100 ही आएगा, सेकंड का अब देखिए प्रोडक्ट वाइज इंडेक्स आ गया है, इसका टोटल करने का वीट प्लस राइस प्लस शुगर, तो टोटल क्या आएगा पहले का 300, फिर ये तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33, 326.11, फिर तो क्या करेंगे टोटल डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है कितनी है 1 2 और 3, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, ओके 300 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100, 326.11 अपॉन 3 इज इक्वल टू 310.95 अपॉन 3। हमारा आंसर आ गया है। तो हमने क्या किया ये एग्जाम्पल में, ये जो 1.1 का थर्ड एग्जाम्पल था इसमें प्रोडक्ट की 3 प्रोडक्ट की डिफरेंट ईयर्स की प्राइस दी हुई थी, हमने जनरल इंडेक्स नंबर फिक्स बेस से गिना फिर चेन बेस से गिना, ओके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आप वो प्लेलिस्ट में से या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है वो देख के आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे दूसरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।